साल 2026। इस साल में आखिर क्या होने वाला है? ये सवाल आजकल इंटरनेट पर हर तरफ छाया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका जवाब एक 600 साल पुरानी भविष्यवाणी में छिपा है। चलिए आज इसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर 2026 में ऐसा क्या खास है? क्यों ये साल बाकी सालों से इतना अलग माना जा रहा है? ये सिर्फ एक और तारीख नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है और इसका जवाब हमें सदियों पहले लिखे गए एक प्राचीन ग्रंथ की तरफ ले जाता है। 400 साल, जी हाँ 600। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये उस भविष्यवाणी की उम्र है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, 6 शताब्दियों पहले किसी ने हमारे आज के और आने वाले कल के बारे में कुछ लिखा था। तो चलिए इस 600 साल पुरानी चेतावनी की तह तक चलते हैं। आखिर ये भविष्यवाणी आई कहां से और इसे लिखा किसने था? इस भविष्यवाणी का जो स्रोत है वो है भविष्यमालिका। ये कोई आम किताब नहीं है, ये ताड़ के पत्तों पर लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है और इसे लिखने वाले थे 16वीं सदी के महान संत अच्युतानंद दास। आज भी इस ग्रंथ को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भविष्यवाणी ना बड़ी ही दिलचस्प तरीके से अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक धागे में पिरोती है। मतलब लिखी तो गई थी 16वीं सदी में, इसके संकेत या कह लें कि निशानियां हाल के कुछ सालों में दिखनी शुरू हुई हैं और 2026 को इन सारी घटनाओं का चरम बिंदु यानी क्लाइमैक्स बताया गया है। इस ग्रंथ की जो पहली और सबसे बड़ी भविष्यवाणी है वो प्रकृति के गुस्से को लेकर है और जो इसमें लिखा है वो वाकई में चिंता में डालने वाला है। भविष्यमालिका में कहा गया है कि कलयुग के अंत में प्रकृति के जो 5 मूल तत्व हैं यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब अपना संतुलन खो देंगे। आज के समय में हम जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, शायद ये उसी तरह की किसी बहुत बड़ी उथल-पुथल का संकेत हो सकता है। इस ग्रंथ में लिखी एक लाइन तो हालात के गंभीरता को सीधे सीधे बयां करती है। लिखा है, दिन रात बन जाएगा और आकाश से आग बरसेगी। एक कल्पना करना भी कितना डरावना है। भविष्यवाणी में कुछ बहुत ही खास घटनाओं का जिक्र मिलता है, जैसे ऐसे भूकंप जो पहले कभी नहीं देखे गए हों, बेमौसम आने वाली बाढ़ और सबसे चौंकाने वाली बात कि समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि वो उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत ही सटीक और स्पेसिफिक दावा है। लेकिन बात सिर्फ प्रकृति के प्रकोप पर ही खत्म नहीं होती। भविष्यमालिका में एक बहुत बड़े मानवीय संघर्ष यानी एक महायुद्ध की भी भविष्यवाणी की गई है। ग्रंथ के मुताबिक इस महायुद्ध की शुरुआत एक खास ज्योतिषीय घटना से जुड़ी है, जब शनि ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और दिलचस्प बात यह है कि ज्योतिष के जानकारों के हिसाब से यह घटना हाल ही में हो चुकी है। ये बात इस भविष्यवाणी को हमारे समय से सीधे तौर पर जोड़ती है। भविष्यवाणी में 2 बिल्कुल विपरीत ताकतों का जिक्र है। एक तरफ कहा गया है कि 13 राष्ट्रों का एक गठबंधन भारत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी लिखा है कि भगवान कल की और दूसरी दिव्य शक्तियां देश की रक्षा के लिए सामने आएंगी। और एक बार फिर साल 2026 का जिक्र आता है। इसी साल को वो समय बताया गया है जब ये अनुमानित लड़ाई अपने चरम पर होगी। ये एक ही नंबर बार बार सामने आ रहा है। अब आते हैं भविष्यवाणी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। वो संकेत, वो चेतावनियां जो आने वाले समय के बारे में हमें आगाह कर सकती हैं। भविष्यमालिका के अनुसार इन बड़ी घटनाओं के होने से पहले कुछ साफ संकेत देखने को मिलेंगे और ये सभी संकेत एक ही जगह से जुड़े हैं, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर। तो सवाल ये है कि आखिर वो संकेत हैं क्या? 3 खास संकेत बताए गए हैं। पहला, मंदिर के ठीक ऊपर गिद्धों का मंडराना। दूसरा, मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हवा की उल्टी दिशा में गिरेगा या फिर उसमें आग लग जाएगी। और तीसरा, मंदिर के ढांचे से बड़े बड़े पत्थर अपने आप टूटकर गिरने लगेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कुछ लोगों का दावा है कि इनमें से कुछ घटनाएं हाल ही में देखी भी गई हैं। तो इन सभी भविष्यवाणियों को प्राकृतिक, सैन्य और आध्यात्मिक अगर एक साथ जोड़कर देखें तो आखिर क्या मतलब निकलता है इसका? भविष्यमालिका के हिसाब से ये सारी घटनाएं, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों, युद्ध हो या फिर वो दिव्य संकेत, ये सब अलग अलग नहीं हैं। ये सब मिलकर एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं और वो बदलाव है हमारे वर्तमान युग यानी कलयुग का अंत और एक नए युग का आगाज।
आखिर में ये पूरी बात इस एक लाइन पर आकर टिक जाती है, एक युग का अंत, दूसरे की शुरुआत। ये भविष्यवाणी सिर्फ तबाही की बात नहीं करती, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की ओर भी इशारा करती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़े हैं।